मैनेजमेंट का नेचर तीन साइड से देखा जा सकता है, एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज प्रोफेशन। तीनों का पहले मतलब समझते हैं। देखो, आर्ट होती है एक स्किल जिसको हर एक पर्सन अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। आर्ट एक ऐसी स्किल होती है जिसको हर एक पर्सन अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग। तो ये सब चीज़ें एक आर्ट है। हर एक पर्सन को नॉलेज वही सिखाई जाती है, हर एक टीचर को नॉलेज वही होती है, हर एक सिंगर को नॉलेज वही होती है, हर एक डांसर को नॉलेज सेम होती है, हर एक शेफ को नॉलेज सेम होती है, बट वो लोग अपने तरीके से अपना काम करते हैं। तो वो एक आर्ट होती है। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आंसर है यस, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स हैं वो सब एक ही चीज़ सीख के आते हैं। आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाओ, मैनेजमेंट की थ्योरी यही रहेगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फाइन, थ्योरी यही है मैनेजमेंट की, बट हर एक मैनेजर उसको अप्लाई कैसे करता है, इम्प्लीमेंट कैसे करता है, वो उनकी एक आर्ट है। तो येस, मैनेजमेंट का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक आर्ट से मिलता जुलता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट का नेचर एक आर्ट की फॉर्म में है। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है। कमिंग ओवर टू साइंस, मैनेजमेंट क्या साइंस है? साइंस देखो, आर्ट की ही तरह थ्योरी ज़रूर होती है, बट इट कंटेन्स सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड। तो साइंस में कुछ ऐसे लॉज आ जाते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और हर जगह सेम है। हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम आपका पानी बनता है, ये सबको पता है। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये बहुत जनरल मैंने आपको बताया केमिस्ट्री की इक्वेशंस, राइट। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक मैनेजर ने एक कंपनी में कोई डिसीजन लिया जिससे सेल्स बढ़ गई, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सेम डिसीजन अगर कोई दूसरी कंपनी में मैनेजर लेता है तो उससे रिजल्ट सेम निकल के आएंगे। मुझे पता है कि अगर मैं ये पेन ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे हाथ में आके गिरेगा, अगर मैं ये पेन को ड्रॉप करूंगा मेरे हाथ में आके गिरेगा, दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। बट अगर मैं आप लोगों को होमवर्क करने के लिए बोलूंगा तो वो ज़रूरी नहीं कि आप लोग होमवर्क करोगे ही करोगे। करोगे क्या? सर एश्योरिटी तो नहीं दे सकते, बट हाँ, अब आपने बोल दिया तो हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दिस इज साइंस। ये इसका आउटपुट आउटकम पता है कि हाँ, पेन ड्रॉप होगा तो गिरेगा, तो साइंस है लॉ ऑफ ग्रेविटी। बट मैनेजमेंट में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि कोई क्राइटेरिया, कोई डिसीजन एक मैनेजर ने लिया तो उसका सेम इफेक्ट अगर कोई दूसरा मैनेजर लेगा तो वही सेम इफेक्ट निकल के आएगा। इट्स नॉट एट ऑल रियलिस्टिक एंड इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मैनेजमेंट में चलो अपने लॉज तो हैं और हर जगह मैनेजमेंट होती है, तो वी कांट क्लेम कि मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली अ साइंस। वी कैन से मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मतलब थोड़े बहुत तो थ्योरी है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी लॉज नहीं है और बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, तो है बट इनएग्जैक्ट है। बिकॉज जो भी आउटकम निकल के आएगा किसी भी पॉलिसी का मैनेजमेंट में, वो हमें पहले से सर्टेन नहीं है। वो कोई पॉलिसी अप्लाई करने के बाद ही पता लगेगा क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस। फिर क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? देखो, ये मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है बिल्कुल, क्योंकि आजकल सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर सब का प्रोफेशन है, वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, लॉयर्स काम कर रहे हैं, टीचर काम कर रहे हैं, तो वो उनका प्रोफेशन है, वैसे ही मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, बट मैनेजर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। एक 12th क्लास का स्टूडेंट भी किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है, 8th क्लास का स्टूडेंट भी किसी भी कंपनी का सीईओ बन सकता है। कोई भी अपनी कंपनी खुद स्टार्ट कर सकता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। कोई क्वालिफिकेशन किसी भी, पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, क्योंकि मैनेजर आप किस कंपनी में लग रहे हो तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि उनकी क्या स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आपकी फिर एजुकेशन मैटर नहीं करती। कंपनी को मैटर करता है कि आपको अगर वो काम आता है जो कंपनी वालों को आप करवाना है, तो फिर वो लोग आपको हायर कर लेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट की कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू डू दिस कोर्स देन ओनली यू कैन बिकम अ मैनेजर। बट येस, you can become a good manager if you will do MBA, undoubtedly.
मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हो MBA इन एनी स्पेशलाइजेशन, लेट्स सपोज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो आप एक काफ़ी अच्छे मैनेजर बन सकते हो। और उन लोगों की सैलरी में भी बहुत डिफरेंस होता है। यू कैन बिकम एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, यू कैन इवन बिकम अ सेल्स मैनेजर विद BBA और BCom, बट द प्रॉब्लम विल बी you won't be paid a good amount of money, to be very frank. If you want to become a successful manager in future, then MBA is a mandatory thing. If you want to go into corporate field, अगर आपको किसी कंपनी में जाना है या फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना कुछ स्टार्ट करना है, तो MBA ज़रूर कर लेना, और किसी अच्छी जगह से करना, ना कि बस इसलिए क्योंकि MBA करना है इसलिए कर रहे हो। तो इंडिया में तो ये कल्चर चलता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में अलग अलग कोर्सेज हैं फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग नेम्स के साथ, राइट। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन MBA है तभी कंपनी उसको हायर करती है, बट एक एडवांटेज मिल जाता है। तो प्रोफेशन देखो वो चीज़ें होती हैं जिसमें एंट्री करना रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब हर कोई CA नहीं बन सकता जब तक वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लेता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता जब तक वो लॉ नहीं कर लेता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता जब तक वो अपना BEd कंप्लीट करके आप स्कूल में टीचर लगते हो और MPhil या PhD करके आप कॉलेज में प्रोफेसर लगते हो। तो इन दोनों क्वालिफिकेशन के बिना आप ऑफिशियल टीचिंग नहीं कर सकते हो इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फॉर स्कूल टीचिंग इट्स मैंडेटरी दैट यू हैव डन BEd, फॉर कॉलेज टीचिंग इट्स मैंडेटरी यू हैव डन MPhil एंड PhD, without which you can't become a institutional teacher. You can teach on your own but you can't teach in institution. I don't say कि ऐसा नहीं है कि institutional teachers ही बहुत intelligent होते हैं from non institutional teachers. Talent matters and knowledge matters, experience matters, right? तो मैनेजमेंट इज एक्चुअली नॉट अ प्रोफेशन, बिकॉज लोग काम ज़रूर करते हैं, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस उनका प्रोफेशन है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, बट वॉट दे आर डूइंग, दे डिडंट क्लियर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट, दे डिडंट गेट एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट कि हाँ ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, कि इनको अब हमने मान लिया है। जैसे कि CA है, उनको ICAI सर्टिफिकेशन मिलती है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, और जो आपके लॉयर्स हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डिग्री मिलती है, जो डॉक्टर्स हैं उनको ICMR से डिग्री मिलती है, ठीक है, जो पायलट्स होते हैं उनको DGCA से डिग्री मिलती है, तो DCGA से, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इट इज़ टू बी नोन दैट मैनेजर बनने के लिए आपको कहीं से कोई डिग्री नहीं मिल रही है, आप मैनेजर बन सकते हो जब चाहो, बट ऑब्वियसली इफ यू आर एजुकेटेड इट विल फेच यू अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड अ गुड मैनेजर यू कैन बिकम विद इफ यू हैव डन MBA, बट स्टिल इट्स नॉट कंपल्सरी। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। फ्यूचर में हो सकता है कंपलसरी हो जाए, कोई गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे कि मैनेजर बनना है तो MBA होना कंपलसरी है, अभी फिलहाल तो नहीं है, तो इसलिए अभी तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन येट। सो दिस इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल सी मैनेजमेंट एज नॉट इंडिविजुअली, साइंस और प्रोफेशन इनको हम ज़रा इंडिविजुअली देखेंगे कि इसके आर्ट के क्या फीचर्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। अब मैंने आपको एडवांस में बता ही दिया कि आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो वो सस्पेंस वही खत्म हो गया। देन साइंस, तो साइंस के कुछ फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। प्रोफेशन के ऑलमोस्ट कोई भी फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, एक्सेप्ट ओनली वन की जैसे प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि डॉक्टर्स की अपनी नॉलेज होती है, वो थ्योरी पढ़ के आते हैं, लॉयर्स भी थ्योरी पढ़ के आते हैं, CA भी, टीचर्स भी सब थ्योरी पढ़ के आते हैं, वैसे ही मैनेजर्स भी थ्योरी पढ़ के ही आते हैं, बट उसके आगे वाले जो फीचर्स है वो वैलिड नहीं है, इसलिए वी विल से मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। अब इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअली इन अपकमिंग लेक्चर्स।